So today we are going to discuss about refraction on the basis of wave theory only, right? तो अभी पहला हम केस कंसीडर करेंगे व्हेन द रे इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. ये अपने क्वेश्चन पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपको रिफ्रैक्शन की थ्योरी जो प्रूव करनी है, इज़ इट फॉर व्हेन द रे इज़ पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. तो पहला केस, जब रे आपकी रेयरर टू डेंसर ट्रेवल करिए. फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रे है जिसे इंसिडेंट करवाया है ऑन द सरफेस, ठीक है. ये हमारा रेयरर मीडियम है. तो दीज टू इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हमने पहले सीखा था कि वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं. अब इट इज़ परपेंडिकुलर टू द रे. तो पहले हम इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाएंगे. ये हो गया हमारी रे के परपेंडिकुलर. ये देखो, this is perpendicular. So what is this? This is IW, incident wave front. अब जब रे इस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, इट्स वेलोसिटी इज़ v1 एंड इन डेंसर इट्स वेलोसिटी इज़ v2. जैसे ही आपकी रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, फर्दर जब ये मूव करेगी, वी नो डैट व्हेन अ रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, ये थोड़ी सी बेंड कर जाएगी. तो अब सबसे पहले जब जैसे हमने पिछले आर्टिकल में आर्क ड्रॉ किया था, वैसे हम आर्क ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए वी आर प्लॉटिंग एन आर्क. ठीक है, आर्क हमने प्लॉट की, वो यहाँ पे कहीं कुछ टी पॉइंट पे, यहाँ पे आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो यहाँ तक पहुँची है. फ्रॉम बी ऑल्सो वी हैव प्लॉट द आर्क, लेट इट बी दिस आर्क. ठीक है, अब आप ये देखो, अब हमारी रेस की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी. यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दिस इज़ v1t. बट एज द रे इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट्स वेलोसिटी विल गेट चेंज. अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो t टाइम में इसने डिस्टेंस भी कुछ और ट्रेवल किया होगा. तो लेट इट बी दिस वेव फ्रंट जिसे हमने ज्वाइन किया. और ये वेव फ्रंट कैसा है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. ठीक है, तो ये हमें रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट मिल गया. रे कैसे जानी थी? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे कुछ. ठीक है, सो ये डिस्टेंस हमारे कितना होगा? हमारे पास v2t. अब हमारे पास डिस्टेंस डिफरेंट है एज द वेलोसिटीज़ विल बी डिफरेंट. ठीक है, वापस से हम लोग एक बार कंसीडर करते हैं. आपने दो रेज जो हैं वो इंसिडेंट करवाई. जब जैसे ही ये फॉल करती है सरफेस पे, द वेलोसिटीज़ ऑफ द रे, इंसिडेंट रे, विल गेट चेंज. ठीक है, द डिस्टेंस विच इज़ ट्रेवल्ड बाय द वेव फ्रॉम ए टू डी इज़ v2t एंड फ्रॉम b टू c इट इज़ v1t. राइट. अब हमें प्रूफ करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज स्नेल्स लॉ हमें प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं? दिस वन, ABC. अगर आप ABC ट्राइंगल कंसीडर करते हो तो यहाँ पे अगर आप साइन फाइंड करो ऑफ एंगल BAC, साइन की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी perpendicular over base, that is perpendicular over hypotenuse, BC over AC. और हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं that what will be the angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? वेव फ्रंट एंड सरफेस के बीच में जो एंगल होगा. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एंगल I, the angle between the surface and the incident wavefront will be the angle of incidence. तो मतलब एंगल BAC क्या है? इट इज़ साइन I. साइन I की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? BC over AC. नाउ वी विल कंसीडर अदर राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज़ DAC. जब आप ट्राइंगल DAC कंसीडर करोगे, यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा? The angle between the surface and the wavefront. This will be angle R. So sin DCA means
कौन सा एंगल है आपके पास? एंगल आर. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, साइन आर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AD over hypotenuse that is AC. ठीक है. Now we will divide these two equations. What we will get? Sin I by sin R is equal to BC over AC will be cancel out AD. अब आप देखिए BC की वैल्यू क्या है? V1T over V2T. T will be cancel out, means sin I by sin R is equal to V1 over V2, which is equivalent to refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ठीक है, ये हमारे पास था when the ray is traveling from rarer to denser. सिमिलरली फिर से हमें रिफ्रैक्शन जो है वो प्रूव करना है when the rays traveling from denser to rarer. तब क्या चेंज होगा? ये फर्स्ट तो हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे दैट इज लेट इट बी S, लेट इट बी दिस N. द इंसिडेंट रे and the refracted ray and the normal all lie in the same plane. सारे सेम ही प्लेन में होंगे और सारे के सारे अगर आप देखो तो वो परपेंडिकुलर है. जैसे आपकी इंसिडेंट रे है, इसके परपेंडिकुलर आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है. उसी तरीके से CD विच इज़ अ वेव फ्रंट इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर. ठीक है. सो ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड दिस प्रूव्स द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. आपके दोनों लॉज इसके साथ प्रूव हो जाते हैं.